जय माँ चिंतपूर्णी। आज हम आ चुके हैं माँ चिंतपूर्णी के दरबार में। आपको इस मंदिर के बारे में काफ़ी सारी बातें मालूम होगी। अगर आपको नहीं पता है तो हम किस लिए बैठे हैं, हम आपको बताएंगे। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को आगे शुरू करते हैं। माँ चिंतपूर्णी के दरबार में पूरे देश भर से श्रद्धालु जो 12 मंथ में आते रहते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि हर प्रकार की जानकारी जो है वो आपको इस चैनल पे मिलती रहे। तो इसी के साथ बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। नंबर 1, भगत महीदास। हम चलते हैं कुछ साल पहले, लगभग सन 1600 की बात है। महीदास जो कि माता जी के भक्त थे, दोनों बड़े भाइयों के अलग कर देने के बाद महीदास की आर्थिक स्थिति काफ़ी खराब हो चुकी थी। आर्थिक मदद लेने के लिए एक बार वो अपने ससुराल जा रहे थे। रास्ते में विश्राम करने के लिए वो एक बरगद के पेड़ के नीचे आराम करने बैठ गए और उसी दौरान महीदास की आंख लग गई। आंख लगने के उपरांत माता रानी ने कन्या के रूप में दर्शन दिए और सेवा करने का आदेश दिया। इसी उपरांत महीदास ने माता रानी को अपनी आर्थिक स्थिति खराब होने का दुखड़ा मैया जी को सुनाया। माता रानी ने महीदास को कहा कि मैं तुमको एक मंत्र दूंगी, तुम उसका जाप करते रहना, जिससे तुम्हारे सारे दुख दर्द वो दूर हो जाएंगे और जो मंदिर में चढ़ावा होगा उस पे तुम्हारा हक होगा, जिससे तुम्हारी आर्थिक स्थिति ठीक हो जाएगी और तुम्हारे बाद तुम्हारे वंशज मेरी सेवा करते रहेंगे। और ये कहते ही माता रानी पिंडी के रूप में अंतर्ध्यान हो गई। इसी उपरांत मंदिर की शुरुआत हुई। नंबर 2, छिन्नमस्तिका। माता चिंतपूर्णी को और कई नामों से भी जाना जाता है। उन नामों में से एक नाम है छिन्नमस्तिका। माता चिंतपूर्णी को छिन्नमस्तिका नाम से भी जाना जाता है। नंबर 3, माँ के चरण। माता सती के शरीर को जब भोलेनाथ पूरे ब्रह्मांड में लेकर घूमने लगे और सारी सृष्टि का संचालन जो है वो रुक गया, तभी भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र छोड़कर माता सती के शरीर के टुकड़े कर दिए। तो उसी उपरांत माता सती के शरीर के जो अंग है जिस जिस स्थान पर गिरे वहाँ पर शक्ति पीठ बने। तो इस स्थान पर माता सती के चरण जो है वो गिरे थे। चरण गिरने के उपरांत ही इस स्थान को चिंतपूर्णी नाम से जाना जाने लगा। नंबर 4, 7 बहनें। माना जाता है कि माता चिंतपूर्णी 7 बहनें हैं और उन 7 बहनों में से माता चिंतपूर्णी सबसे छोटी है। नंबर 5, कामदेव और रति। आप सभी को इस बात के बारे में मालूम है या नहीं, ये तो मैं नहीं कह सकता। भक्तजनों को मालूम है वो तो ठीक है, जिनको मालूम नहीं है तो मैं बता देता हूँ। माँ छिन्नमस्तिका जो है उसके पाँव के नीचे आप कामदेव और रति को देख सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि माँ छिन्नमस्तिका के पाँव के नीचे कामदेव और रति हैं। नंबर 6, माँ का शीश। आप सभी ने अक्सर सुना होगा। माँ चिंतपूर्णी को छिन्नमस्तिका नाम से भी जाना जाता है। आप सभी को मालूम है या नहीं, मैं इसके बारे में आपको बता देता हूँ। माँ चिंतपूर्णी को छिन्नमस्तिका इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि इस रूप में माँ छिन्नमस्तिका के रूप में माँ के धड़ पर उनका जो शीश है वो नहीं है, इसलिए माँ चिंतपूर्णी को छिन्नमस्तिका नाम से भी जाना जाता है। नंबर 7, 4 शिवलिंग। मंदिर के चारों दिशाओं में 4 शिवलिंग। माता चिंतपूर्णी के मंदिर के चारों दिशाओं में भगवान भोलेनाथ जी का वास है। माता चिंतपूर्णी के चारों दिशाओं में 4 शिवलिंग है और उनमें एक खास बात यह है कि चारों जो शिवलिंग है वो समांतर
एक ही दूरी पर है माता चिंतपूर्णी के दरबार से। जितनी दूरी शिवलिंग की है उतनी ही दूरी एक शिवलिंग से दूसरे शिवलिंग की है। चारों दिशाओं में शिवलिंग की दूरी एक समान है। नंबर 8, 10वीं महाशक्ति। 10 महाशक्तियाँ। माना जाता है कि माँ छिन्नमस्तिका 10 महाशक्तियों में से 10वीं महाशक्ति है। 10 महाशक्तियाँ हैं जो अलग अलग स्थान पर विराजमान है। तो ये माँ छिन्नमस्तिका ये 10वीं महाशक्ति है जो माँ चिंतपूर्णी नाम से विराजमान है। नंबर 9, नाम छिन्नमस्तिका। माता रानी का नाम छिन्नमस्तिका कैसे पड़ा? एक बार की बात है, माँ भवानी और उनकी 2 योगिनियाँ जया और विजया स्नान करने के लिए मंदाकिनी नदी पर गई और स्नान करने के बाद उन्होंने माँ से कहा कि हमें भूख लगी है। माँ ने उन्हें कुछ समय रुकने को कहा और भोजन की तलाश करने लगी। कुछ समय रुकने के बाद उनकी भूख और तेज हो गई और वह काली पड़ गई। और तब दोनों योगिनियों ने माँ से विनम्र विनती की कि माँ तो अपने बच्चों को तुरंत भोजन प्रदान करती है, लेकिन आप ऐसा नहीं कर रही। यह सुनते ही माँ ने अपने खड्ग से अपना शीश काट दिया और शीश कटकर बाएं हाथ में जा गिरा और दर्द से रक्त की 3 धाराएं बहने लगी। 2 धाराओं से दोनों योगिनियां रक्तपान करने लगी और तीसरी धार से माँ स्वयं रक्तपान करने लगी। इस तरीके से दोनों योगिनियों की माँ ने भूख मिटाई। तो इसी प्रकार माता रानी को छिन्नमस्तिका नाम से भी जाना जाने लगा। नंबर 10, घड़ियाल। माँ ज्वाला रानी का घड़ियाल। एक बार की बात है, एक राजा माँ ज्वाला जी के दरबार में एक बड़ा घड़ियाल लेकर माता रानी के मंदिर में अर्पित करने के लिए जा रहा था। तो रास्ते में माँ चिंतपूर्णी का मंदिर था, तो वहाँ पे वो मंदिर में माथा टेकने के लिए निकल गए। जैसे वो माता रानी के मंदिर में माथा टेकने गए और घड़ियाल को भी साथ ले गए, तो उन्होंने उस घड़ियाल को एक स्थान पर रख दिया। वहाँ पे रखने के बाद उन्होंने माँ चिंतपूर्णी के दरबार में माथा टेका, शीश निभाए और उसके बाद वो वापसी माँ ज्वाला देवी के लिए चल दिए। जैसे ही उन्होंने उस घड़ियाल को उठाने की कोशिश की तो वो घड़ियाल वहाँ से नहीं हिला। उन्होंने काफ़ी कोशिश की, लाख प्रयत्न करने के बावजूद भी वो वहाँ से तनिक सा भी नहीं हिल पाया। तो इस प्रकार माता चिंतपूर्णी ने उनको बताया कि ये अब मेरे दरबार में आ चुका है, तो ये अब मेरा रहा। तो इस प्रकार वो जो बड़ा घड़ियाल था वो माँ चिंतपूर्णी के दरबार में ही रह गया। नंबर 11, प्रसाद। चिंतपूर्णी मंदिर का प्रसाद। और माँ चिंतपूर्णी के मंदिर की एक खास बात यह है कि आप किसी भी मंदिर जा रहे हो तो आप वहाँ का प्रसाद माता चिंतपूर्णी के दरबार में लेके आ सकते हैं। लेकिन आप जैसे माँ चिंतपूर्णी के दरबार में जा रहे हैं उसके बाद कहीं और मंदिर जा रहे हो तो आप माँ चिंतपूर्णी के दरबार से लिया हुआ प्रसाद आप किसी भी मंदिर में लेकर नहीं जा सकते, जिससे कि माँ क्रोधित हो जाती हैं। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें कि अगर आप माँ चिंतपूर्णी के दरबार में जाने के बाद किसी और मंदिर जा रहे हो तो माँ चिंतपूर्णी के दरबार का प्रसाद आप किसी और मंदिर में लेके ना जाएं। इस वीडियो में आपको कौन सी बात सबसे अच्छी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको भी इससे रिलेटिव कोई जानकारी पता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।